लेज़र ट्रीटमेंट ऑफ पाइलोनाइडल साइनस, जो कि हम इससे लेज़ोट्रॉनिक्स की डायोड लेज़र है उससे यूज़ करते हैं। इसमें जो रेडियल फाइबर है वो यूज़ होता है। उसमें 360 डिग्री इस पे हमें रेड जो लेज़र बीम है वो मिलती है। तो अब पाइलोनाइडल साइनस, जिसको कि जी बॉटम भी कहते हैं, ये एक बड़ी आम सी बीमारी है जो यूजली के इसमें क्रॉनिक ये नीटल क्लेफ्ट होता है, बटक्स के बीच का ये एरिया, उसमें पाया जाता है। और इसमें ये यूजली होता क्या है कि इसमें जो इन्फेक्शन हेयर फॉलिकल हैं, जो हेयर्स हैं वो और डेब्रीज वो ट्रैप हो जाते हैं। जहाँ पे इन्फेक्शन होती है तो कंटिन्यूस जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से ये जो बाल हैं ये इसमें एक इन्फेक्शन से बाल, इसके बीच में जो नेगेटिव प्रेशर आता है बैठने से, प्रोलॉन्ग सिटिंग से, या उसी वजह से बाल इसमें चले जाते हैं और उससे ये पाइलोनाइडल साइनस होता है। तो अब ये इसके रिस्क फैक्टर हैं, जैसे मेल में जो कि हेयरी होते हैं उन्हीं में ज़्यादा पाया जाता है। ओबेसिटी, प्रोलॉन्ग सिटिंग जिसमें ज़्यादा बाल हों तो उसमें पाया जाता है। ये ऐसे उसकी प्रेजेंट करेगा पेशेंट के बट्टक के बीच में जो नीटल क्लेफ्ट है उसमें पस डिस्चार्ज जाएगा, दर्द होगी, बार बार इन्फेक्शन होगी, बीच में पस चलेगी फिर बंद हो जाएगी। ये इसके सारे डायग्नोसिस हम इसको क्लिनिकली जब हमारे पास पेशेंट आता है देखने से पता चल जाता है, या कई बार अल्ट्रासाउंड और एमआरआई इसमें करवाना पड़ सकता है। तो ये है इसका ट्रीटमेंट जो रहा। इसका कंजर्वेटिव तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें। और लेकिन मेन सर्जिकल ही है। इसमें सर्जिकल हम इसको एक्साइज कर सकते हैं जितना भी इसका साइनस है। और दूसरा इसके बाद फ्लैप प्रोसीजर्स हैं बहुत सारे, या लिम्बर्ग फ्लैग जो कॉमनली किया जाता है, और डायोड लेज़र। इसमें हम आज बात तो डायोड लेज़र पे कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो ओपन सर्जरी है या फ्लैप सर्जरी है उसके बड़े अपने ड्रॉबैक हैं। जैसे फ्लैप सर्जरी में बहुत बड़ा कट लगता है। तो इसमें अब लेज़र सर्जरी की बात करें तो लेज़र सर्जरी में इसमें हमारा पहला जो है कि हम इसमें करते हैं रिमूवल ऑफ द हेयर्स एंड क्यूरेटेज ऑफ ट्रैक बिफोर लेज़र अब्लेजन। तो पहले हम इसमें पिट वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने उसमें पिट हैं। जितने पिट्स होंगे उनको हम एक्सरसाइज करेंगे। ये एक इंस्ट्रूमेंट आता है स्पेशलिकली पाइलोनाइडल साइनस के लिए बना हुआ है। ये डिफरेंट साइज़ के इसमें एक सेटअप में आते हैं। जिस टाइप का पिट हो उस साइज़ से आपने इसको पिट को एक्सरसाइज करना है। अगर हमारे पास ये वाला सेट नहीं है तो हम इसमें 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हमने पिट को वो किया, एक्सरसाइज किया, तो उसके बाद हम इसको मैनुअली वो है जो अंदर जो डेब्रीज और हेयर्स हैं उनको निकालते हैं। जैसे इसमें ये देखो कितने ज़्यादा जो हेयर्स का जो नेस्ट वो बना हुआ था, ये देखो इतना बड़ा ये निकाला जा रहा है। और ये अब ये जब फॉरेन बॉडी इतनी अंदर रहेगी तो इसमें हील होने का तो कोई चांस नहीं है। तो ये बढ़ता रहेगा, इन्फेक्शन होती रहेगी। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि नेस्ट को निकालना है, डेब्रिस को निकालना है। ट्रैक जितना भी बड़ा ट्रैक है उसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है, चाहे हम क्लिनिकली एमआरआई या जिससे भी हम वो अल्ट्रासाउंड से उसको मार्क किया होता है वो आइडेंटिफाई करके, तो सारे ट्रैक को हमने क्यूरेटाज करना है, निकालना है, क्यूरेटाज करना है। और इसमें यही है कि अगर आपका एक भी क्योंकि इटियोलॉजी है हेयर फॉलिक ये सारी हेयर्स, तो अब हेयर अगर एक भी अंदर रह जाएगा तो दैट इज़ ए फेलियर ऑफ द ट्रीटमेंट, उसमें रिकरेंस होने के। अगर आप मानो कहीं एक पॉकेट रह गई आपने किया, तो इसमें बेस्ट यही है कि इसके बाद हम इसको वाफ्टम इसमें यूज़ करते हैं, जो कि इसमें एंडोस्कोपिकली हम देखते हैं पूरी ट्रैक को, और कि वो पूरा क्लियर हो कि उसमें कोई भी हेयर का एक भी जो है एक भी हेयर उसमें नहीं रहना चाहिए। एक हेयर रहने का मतलब है कि रिकरेंस ऑफ द डिजीज। तो प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर वॉशिंग, प्रॉपर हेयर रिमूवल इज द की सक्सेस टू दिस सर्जरी। ये चाहे क्योंकि लेज़र में ये मिनिमल इन्वेजिव है, तो इसमें यही है कि हेयर्स को और ट्रैक को अपना अच्छे से वो करना है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप जो है वो है रिमूवल ऑफ द हेयर तो हो गया। उसके बाद अगला जो स्टेप है हमारा वो है क्लीनिंग ऑफ ट्रैक, और उसके बाद लेज़र अब्लेजन।
तो लेज़र जैसे मैंने पहले ही बताया, क्लीनिंग ऑफ, ये देखो हम ऐसे इसको क्लीनिंग करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वॉशिंग देते हैं, मल्टीपल वॉशिंग देते हैं, और उसके बाद नॉर्मल सलाइन हम इसमें यूज़ करते हैं, पोविडीन आयोडीन सोल्यूशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं जस्ट क्लीनिंग एंड के कोई इन्फेक्शन उसके लिए। और मल्टीपल 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 आपने वॉशिंग देनी है, कोई वो लिमिट नहीं है कि आपने कितनी बार सलाइन वॉशिंग की। आइडिया यही है कि एक भी हेयर या कोई डेब्रिस या कुछ वो अंदर रहना चाहिए। आप क्लीनिंग करके आप इसको दोबारा उसके साथ कंफर्म कर सकते हैं, हम एंडोस्कोपिकली हम इसको देख सकते हैं इफ़ अगर आपके पास फैसिलिटी है। अगर फैसिलिटी नहीं है तो आपने श्योर करना है कि कोई भी जो हेयर है या कोई भी डेब्रिस है वो अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि एक भी हेयर अंदर अगर रह गया तो इसका मतलब है कि आपको ये दोबारा से आपको सर्जरी का वो जो है वो फेलियर है। तो ऐसे आपने अच्छे से इसको करके उसके बाद आपने इसको लेज़र के साथ वो अब्लेट करना है। ये जैसे मैंने पहले बताया, ये ऐसे ये डायोड लेज़र फाइबर है, ये रेडियल फाइबर है, ये 3 इसमें ये प्री सेट होता है मशीन में। हम इसमें अराउंड एक लेज़र सर्जरी में अराउंड हमारे 1000 to 1200 जूल्स जो एनर्जी वो हमें चाहिए होती है, लेकिन वो नहीं होता, वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी ट्रैक है, कितना बड़ा वो है। तो इसको जितनी भी ट्रैक और पिट्स हैं इनको सारी को हमने इसके साथ ये करना है। ये देखो, तो ऐसे इसको पूरा हमने अब्लेट करके पूरा जैसे मानो कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने एनर्जी कितनी डिलीवर की है, वो आप मशीन के ऊपर देख सकते हो। और ट्रैक जो है, जितनी भी ट्रैक है, इसको जब आपको लगे और एनर्जी भी आपकी मानो कि 1000-1200 हो गई, तो आप इसको मान सकते हो कि अभी हमारी कंप्लीट ऑलमोस्ट अब्लेजन है। तो उसके बाद जैसे ही अब अब्लेजन आपकी हो गई, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि वूंड की आपने वो उसको करना, ड्रेस करना है। इसके बीच में हम जैसे ये भी चली गई है, अब ऑलमोस्ट ये हो गई है, लेज़र अब्लेजन हो चुकी है, और अब हमने इसको वो करनी है, जो पिट्स हैं जो इनको हमने पैक करना है बीटाडीन सोक्ड गाज के साथ। लेकिन हमें श्योर होना चाहिए कि गाज की कोई फाइबर ऐसे लूज़ नहीं हो जो कि अंदर वो रह जाए, जो बाद में आपको प्रॉब्लम हमें कर सकती है। तो ऐसे जैसे इसको पैकिंग करके फिर हमने पेशेंट को सीधा वार्ड में जब रिकवरी रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, और पेशेंट को इसमें प्रोन रहने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट आराम से उसमें लाइंग डाउन पोजीशन में रहेगा, जैसे उसमें प्रोन रहने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो लेज़र जो ट्रीटमेंट है ये ओपन सर्जरी से ये काफ़ी सुपीरियर है, ये मिनिमल इन्वेजिव है, इसमें कम से कम आपका टाइम लगता है, डे केयर प्रोसीजर है, ब्लड इसमें बिल्कुल कम लॉस होता है, जैसे कि ओपन सर्जरी लिम्बर्ग फ्लैक में काफ़ी बड़ी डाइसेक्शन और इतना बड़ा वूंड बनता है, तो उसके काफ़ी उसमें लॉस ही होता है, और पेनफुल बहुत ही कम है ये, और जल्दी इसमें रिकवरी होती है। नेक्स्ट और अर्ली रिटर्न टू वर्क है। कॉस्मेटिकली ये बहुत ही वेल टॉलरेटेड है, जैसे कि लिम्बर्ग फ्लैक में इतना बड़ा जो कट होता है उसमें इतना बड़ा स्कार बनेगा, और जो बॉटम का बटक का जो कंटूर है वो उसमें नहीं इसमें रहता, इसमें कंटूर भी उसका प्रिजर्व रहता है। ये मोस्ट इफेक्टिव है जो भी मेथड है हमारे, चाहे लिम्बर्ग है चाहे ओपन मेथड है, इसका सक्सेस रेट भी अच्छा है और मिनिमल इसका रिकरेंस है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा, उसमें नेक्स्ट डे पेशेंट एम्बुलेटरी होगा, जैसे उसमें सर्जरी में, ओपन सर्जरी में या लिम्बर्ग में आपको 2 या 3 हफ्ते पेशेंट को प्रोन पोजीशन में उल्टा होकर लेटना पड़ता है, पूरा बेड रेस्ट चाहिए, इसमें कुछ नहीं रेस्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट डे पेशेंट एम्बुलेटरी होगा, चलेगा फिरेगा, रूटीन काम करेगा, सिर्फ उसमें रेगुलर जो है ड्रेसिंग चाहिए, जिसमें कि 2 से 3 हफ्ते का टाइम उसमें लगता है कंप्लीट हीलिंग में, या कई बार इवन कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसे हो जाए इट कैन गो अप टू 4 वीक्स। लेकिन सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि अनाटमी इसकी जो है वो बटक की प्रिजर्व रहती है, कोई पेशेंट को कॉस्मेटिकली भी ये वेल टॉलरेटेड है। अगर हम कंपेयर करें, ये देखो मैं इसको आपको फ़ोटो के से देखो कितना बड़ा ये इसमें कट है, इतनी बड़ी सर्जरी के बाद इतना बड़ा स्कार हीलिंग, और लेज़र में इतने 3-4 वो पिट्स जो हैं वही दिखेंगे। ये एक कई बार ये पेशेंट को ऐसे उल्टा लेटना पड़ेगा, इसमें पेशेंट को सीधा ही उसको
उल्टा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये 3-4 स्कार्स जो भी हैं ये विद इन 2-3 वीक्स जो है प्रॉपर हील हो जाएंगे। तो ये इसका, थैंक यू।